आपने श्री जगन्नाथ चैतन्य गोसाई तो श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में वापस आ चुके हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। राजा प्रताप रुद्र जो उड़ीसा के राजा हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। और पिछले बार हमने चर्चा किया था कि उन्होंने दर्शन प्राप्त किया। दर्शन प्राप्त करने के उपरांत की लीला भी आज चर्चा करेंगे। एता बोली अपना अलारमाला दिया, एता बोली अपना अलारमाला विदाय दिले न ताने संतोष हरिया, विदाय दिले न ताने लीला प्रताप रूढ़ आज्ञाकारी लीला पुनः पुनः दंडवत करिया प्रभु, पुनः पुनः दंडवत करिया प्रभु प्रभु देखी नृपति अहिला पूर्ण कामा, प्रभु देखी नृपति अहिला पूर्ण सीधा निरवधि करे ना चैतन्य पद ध्यान, प्रताप रुद्र प्रभु सहित दर्शन, प्रताप रुद्र इहाजे सुनाए तारे मिले प्रेम धारा, नमाते श्री गौर सुंदर नीलाचले, नमाते श्री गौर सुंदर नीलाचले, रहिले न कीर्तन बिहार कुतुहावे, नीलाचल जन्मिला जते कयानुचारा, सबे चीन ले निज
राज प्राणेर ईश्वर प्रद्युम्न मिश्र कृष्ण प्रेमेर सागर आत्मपद जारे दिला श्री गौर सुंदर परमानंद महापात्र महाशया जार तनु श्री चैतन्य भक्तिरसमया काशी मिश्र परमा विवल कृष्ण दासे अपने रहिला प्रभु जहाँ रवासे हे मात प्रभु सर्वभृत्याकारी अंगे निरवाधि घोड़ायेन संकीर्तन रंगे यतयत उदासीन श्री चैतन्य दास हबे करिले न आस नीलाचले आशा हबे करिले नित्यानंद प्रभुर परम धाम सर्वनीलाचले भ्रमे महाज्योतिर्धाम हरि निताई गौर इतना कहकर प्रभु ने उन्हें अपने गले की माला प्रदान करके संतुष्ट चित्त से विदा कर दिया। प्रभु को पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते
वे उनकी आज्ञा सिरोधार्य करके प्रताप रुद्र चल दिए। प्रभु को देखकर पूर्ण काम हुए नृपति निरंतर श्री चैतन्य पद का ध्यान करने लगे। प्रभु के साथ प्रताप रुद्र के साक्षात्कार के बारे में जो लोग भी सुनते हैं उन्हें प्रेम धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से श्री गौर सुंदर नीलाचल में आनंद के साथ कीर्तन विहार करते हुए रहने लगे। प्रभु के जितने भी अनुचरों का नीलाचल में जन्म हुआ था वे सभी अपने प्राणेश्वर को पहचान गए। कृष्ण प्रेम के सागर श्री प्रद्युम्न मिश्र, जिन्हें श्री गौर सुंदर ने आत्मपद प्रदान किया, तो एक नया नाम आया प्रद्युम्न मिश्र का, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने आत्मपद प्रदान किया। भगवान चैतन्य के बड़े प्रिय थे प्रद्युम्न मिश्र, है ना। परम आनंद महापात्र, परमानंद महापात्र महाशय, जिनका तन श्री चैतन्य भक्ति रस में था। कृष्ण रस में परम विह्वल काशी मिश्र, जिनके घर में प्रभु स्वयं ठहरे हुए थे। चैतन्य महाप्रभु तीसरा नाम काशी मिश्र, काशी मिश्र। जो गंभीरा जो है जहाँ महाप्रभु ने निवास किया, तो आश्चर्य की बात है कि काशी मिश्र के घर में ही चैतन्य महाप्रभु ने अपना भजन स्थली बनाया, घर में। ये बड़े आश्चर्य की बात है। इस प्रकार से प्रभु सभी वृत्तियों के साथ मिलकर निरवधि संकीर्तन के आनंद में मग्न रहे। श्री चैतन्य के जितने भी उदासीन दास थे वे सब आकर नीलाचल में रहने लगे। परम उद्दाम और महाज्योतिर्मय धाम कौन है? नित्यानंद प्रभु सारे नीलाचल में भ्रमण करते रहते थे। निरवधि परानंद रस में उन्मत्त मत रहते थे, एकदम पागल। जैसे शराब कोई पी लेता है तो क्या हो जाता है? उन्मत्त हो जाता है। इसी तरह से नित्यानंद प्रभु भी एक उन्मत्त की भांति कृष्ण प्रेम अमृत पीकर उन्मत्त रहते थे। हरि नाम अमृत पी के उन्मत्त हो जाते थे। हैं सरकार हरि नाम अमृत का स्टोर भी खोल दे, जैसे कोरोना लॉकडाउन में खोल दिया शराब की दुकानें। और इसी तरह से अगर खोल दे कितना अच्छा रहेगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मंदिर बंद है और लिकर शॉप्स, लिकर के मंदिर, शराब वो खुल गए, उससे कोई खतरा नहीं है। प्रभु सदैव श्री कृष्ण चैतन्य नाम का जाप करते रहते थे। सदैव श्री कृष्ण चैतन्य, 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 ऐसे करते थे। कौन? नित्यानंद प्रभु। स्वप्न में भी नित्यानंद के मुख से किसी अन्य शब्द का उच्चारण नहीं होता था। सपने में भी श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, सपने में। श्री रामचंद्र के प्रति लक्ष्मण की जैसी रति और मति थी, लक्ष्मण जी का जो रति था और मति था, भगवान श्री राम के प्रति उसी प्रकार की प्रीति निताई की श्री चैतन्य में थी। नित्यानंद की कृपा से संपूर्ण संसार आज श्री चैतन्य अवतार की महिमा का कीर्तन करता है
है ना, किसकी कृपा से? निताई की कृपा से। यहाँ जो लिखा है ऑफकोर्स नित्यानंद प्रभु के विस्तार है, श्रील प्रभुपाद जी, है ना, करुणा के विस्तार, कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति। इस प्रकार से दोनों भाई महाप्रभु श्री चैतन्य और श्री नित्यानंद नीलाचल में रहने लगे। तो एक दिन गौर सुंदर एकांत में नित्यानंद को साथ लिए बैठे थे। एकांत में बैठे थे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। प्रभु बोले, हे महामति नित्यानंद सुनो, तुम शीघ्र नवद्वीप जाओ। क्या बोले? नवद्वीप जाने के लिए बोले। मैंने अपने मुख से तो नित्यानंद प्रभु बोले, क्यों? आपको छोड़कर नवद्वीप क्यों जाऊं? तो महाप्रभु बोले कि मैंने अपने मुख से प्रतिज्ञा की है कि मैं मूर्खों का, नीचों को और दरिद्रों को प्रेम सुख में प्रवाहित करूंगा। अपने मुंह से प्रतिज्ञा की है चैतन्य महाप्रभु, प्रेम सुख में प्रवाहित डुबाएंगे मूर्खों को, नीचों को और दरिद्रों को। यदि तुम भी अपने सभी उद्दाम भावों को परित्याग करके मौनी बनकर रह गए तो जितने भी मूर्ख, नीच और पतित संसार है उस सब का उद्धार और कौन करेगा? किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। मौनी तुम ही बन जाओगे अगर मौनी बाबा केवल नित्य अपने ही आनंद में मग्न रहोगे और कुछ बोलोगे नहीं, प्रचार नहीं करोगे, तो संसार का उद्धार कौन करेगा? फिर किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। मैं भी गंभीरा में बैठ जाऊँ, तुम ही बैठ जाओ दोनों, तो कैसे होगा? इस प्रकार से बोले। प्रभु बोले, सुनो नित्यानंद महामती, सत्वरे चलह तुमी नवद्वीप प्रति। प्रतिज्ञा करी आयाछि आमी निज मुखे, मूर्ख नीच दरिद्र भाषावो प्रेम सुखे। तुमी ओथा किल जदि मुनि धर्म करी, आपन उदाम भाव सब परिहरी। तबे मूर्ख नीच जत पतित संसार, बल देखियार केवा करिबे उदार। भक्ति रसदाता तुमी संबरीले। भक्ति रसदाता तुमी संबरीले। हरि बोल। तबे अवतारवा के निमित्ते करीले। तेक अमार वाक्य यदि सत्य चाहो, तबे अविलंबे तुमी गौड़ देश जाओ। मूर्ख नीच पतित दुखित जात जान, भक्ति दिया कर गिया
सवारे मोजाना। भक्ति रसदाता तुम्ही संबरीले, तब अवतार वाकी निमित्त करीले। आप भक्ति रस के दाता हैं। भक्ति आप भक्ति रस के दाता हैं। और यदि आप संवरण कर लोगे तो बताओ तो सही, तुम किस कारण से तुमने अवतार ग्रहण किया है? फिर अवतार करने का क्या लाभ हुआ? ये काम तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हो सकता है जो हम यहाँ कर रहे हैं। अगर खुद ही आनंद लेना है तो ये तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी पॉसिबल है, संकीर्तन करना है सब। तो अवतार का विशेष कुछ काम होना चाहिए। अवतार क्यों ग्रहण किया आपने? फिर अतः यदि मेरा वचन निभाना हो तो तुम शीघ्र गौड़ देश में जाओ। जितने भी मूर्ख नीच पतित और दुखित जन हैं उन्हें भक्ति देकर उन सबका उद्धार करो। प्रभु आज्ञा मिल गई। आज्ञा मिलते ही नित्यानंद चंद्र ने उसी क्षण अपने गणों सहित गौड़ देश के लिए प्रस्थान किया। उसी क्षण, तत्क्षण, डिले नहीं, डिले नहीं। रामदास महाशय, गदाधर दास, भक्ति रस में रघुनाथ वैद्य ओझा, कृष्णदास पंडित, परमेश्वरी दास, पुरंदर पंडित, ये सब परम उल्लसित होकर साथ चल दिए। नित्यानंद स्वरूप के जितने निजी जन थे सब ने नित्यानंद का साथ दिया। मार्ग में चलते समय ही नित्यानंद महाशय ने सभी पार्षद वर्ग को प्रेम में बना दिया। जितने साथ में पार्षद थे नित्यानंद प्रभु के साथ में जा रहे थे उन सबको प्रेम में डुबा दिया। पैदल जा रहे थे, ट्रेन नहीं था। सभी बिल्कुल आत्मविस्मृत हो गए। हाँ, अपने आप को भूल गए। किसी किसी के शरीर में अंतहीन भावों का उदय हो गया। इतने भाव आ रहे थे, प्रकट हो रहे थे, फीलिंग जो अंतहीन थे, उसका एंड नहीं है। साधना का लक्ष्य क्या है? भाव। हम तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। साधना का लक्ष्य नहीं कि 108 मंत्र खींच देना और 16 माला खींच देना, वो लक्ष्य नहीं है। 16 माला कंप्लीट कर देना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है कि 16 माला कंप्लीट करते हुए ये लक्ष्य करें कि कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा मेरा। कबे हबे बोलो से दिनामा, अपराधे घुची सुधे नाम रुचि, कृपा बले हवे हृदय संचार। कृपा बले रुचि सुधे नाम रुचि, कृपा बले हवे हृदय संचार। कबे हबे बोलो से दिनामा, कबे हबे बोलो से दिनामा। कबे हबे बोलो से दिनामा, कबे बोलो से दिनामा। गाओ।
अपराध घूची सुधे न मरुचि अपराध आगो एकदम से पीछे अपराध घूची सुधे न मरुचि कृपा बले हवे हृदय संचार धन जनार कविता सुंदरी धन जनार धन जनार कविता सुंदरी बोली बोलना चाहिए का करे बोली बोलना चाहिए सुख करे अपने मन अपने सकले मन अपनी अमानी सकल मन सकल मनंद अपनी अमानी धन जनार कविता सुंदरी धन जनार कविता सुंदरी बोली बोलना चाहिए सुख करी जन्म जन्म दाओ ओहे गौरहारी जन्म जन्म दाओ ओहे गौरहारी आहै तु भक्ति चरणे करिते से कृष्ण नाम उच्चारण पुलकित देह गद गद बचन वैवर्ण्य बेपथु हवे संघटन वैवर्ण्य बेपथु
निरंतर नेत्रे बहे अश्रुधारा। निरंतर नेत्रे बहे अश्रुधारा। कबे नाम दीते सुरधन ताटे। गौर नित्यानंद बोले निष्कपटे। नाचिया गैया बेणैव छूटे। बातुलेर प्राय छाड़िया विचार। कबे हाबे बोलो से कबे नित्यानंद मोरे करी दया। छड़ाई मोर विषय रमया। दिया मोर निज चरणे रछाया। मेरा हटित दिवे अधिकार। किनी बलुटी को हरि नाम रसे। नाम रसे मति हई विवसन। रस रसी का चरण परस। हरिया जीव रसे अनिवार्य। कवि जीव दया हरि बहुदया। निज सुख भूलि सुदीन हृदय। भक्ति विनोद करिया बिना। क्या टहल करिबे प्रचार। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हे भगवान हैं, कृपया मुझे बताएं कि वह दिन कब आएगा जब मैं नाम अपराध से मुक्त हो जाऊंगा और कब आपकी कृपा से मैं भगवान के पवित्र नाम जप का रस आस्वादन करने में समर्थ हो पाऊंगा। कब वो दिन आएगा। नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। किसी किसी के शरीर में अंतहीन भावों का उदय हो गया। कब वो दिन आएगा। नित्यानंद प्रभु कृपा से दिन आ गया। नित्यानंद प्रभु कृपा से अब देखिए उनके पार्षद उनके शरीर में अंतहीन भावों का उदय हो गया। पहले वैष्णव अग्रगण्य रामदास के शरीर में गोपाल का प्रकाशन हुआ।
बीच रास्ते में रामदास उनके शरीर में गोपाल का प्रकाशित हो गया। गोपाल उनके शरीर में मानो प्रविष्ट कर गए। रास्ते में जा रहे हैं जब नीलाचल से नवद्वीप रामदास, नित्यानंद प्रभु के पार्षद है, रामदास नाम है, उनके शरीर में कृष्ण का आविष्ट हो गया। और क्या हुआ फिर? बीच रास्ते में रामदास त्रिभंग आकृति रूप धारण करके 3 पहर तक बारिश उद्भूत भूलकर विराजित रहे। 3 पहर मतलब 9 घंटे, 9 घंटे तक त्रिभंग आकृति में ऐसे 9 घंटे तक लगातार खड़े रहे बारिश उद्भूत भूलकर। गदाधर दास में अप्राकृत राधिका भाव का प्रकट हुआ। गदाधर दास ये भी एक दूसरे पार्षद है, रामदास फिर गदाधर दास। उनमें राधा रानी का भाव प्रकट हो गया। राधा रानी का भाव प्रकट कहते क्या कहते? दही कौन खरीदेगा, दही कौन खरीदेगा, दही कौन खरीदेगा, कहकर वे खिलखिला कर हंसते रहे। मतलब राधा रानी का भाव दही। महामती वैद्य रघुनाथ हो जाए तीसरे पार्षद, रघुनाथ उपाध्याय जी, वो किस भाव में चले गए? रेवती जी के भाव में। रेवती जी कौन है? भगवान बलराम की नित्य धर्मपत्नी। उनकी रेवती जी के भाव में चले गए और रेवती जी के चेष्टाओं का प्रदर्शन करने लगे। जिन महानुभावों ने इस प्रकार से रेवती जी के भाव में प्रविष्ट हो गए। और कृष्णदास 3 हो गए, क्या? रामदास और गदाधर दास और वैद्य रघुनाथ उपाध्याय 3। चौथे हैं कृष्णदास, 5वें हैं परमेश्वरी दास। इन दोनों में गोपाल के भाव में अनुक्षण हई 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 करने लगे। इनमें भी गोपाल का भाव आ गया, कृष्ण का। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ना, नकल नहीं करना चाहिए राधा रानी के भाव का, क्योंकि ये बहुत गोलोक के पार्षद हैं ये सब, इसलिए ये लोग कर सकते हैं उन भावों को। इनका नेचुरल है, इनके अंदर वास्तव में उस तरह के भाव में नकल करेंगे, है ना, तो इससे समाज में उपद्रव आ सकता है ना, उत्पात। हमें नहीं करना चाहिए। कई लोग इसका नकल करते हैं, गोपी रूप धारण कर लेते। पुरंदर पंडित हैं, ये छठे पुरंदर पंडित जो है छठे पार्षद हैं श्री चैतन्य महाप्रभु साथ, श्री नित्यानंद प्रभु के साथ जो जा रहे हैं नवद्वीप नीलाचल से। वो क्या किए? वो पुरंदर पंडित जाकर पेड़ पर चढ़ गए। हाँ, पेड़ पर चढ़ गए। क्या बोल रहे? मैं अंगद हूँ, मैं अंगद हूँ, ऐसा कहकर छलांग लगाकर नीचे कूद पड़े पेड़ से पुरंदर पंडित। इस प्रकार से श्री अनंत धाम नित्यानंद ने सबको परम उद्दाम भाव बना दिया। परम उद्दाम, उन्नत भाव। उद्दाम मतलब उद्दंड, उद्दंड जिसको हम लोग बोलते हैं उसको उद्दाम यहाँ लिखा हुआ है। ये सब एक दंड में 2-4 कोस की दूरी अतिक्रमण करने लगे। एक दंड में इतना फास्ट जा रहे थे कि 2-4 कोस निकल जाते थे। 2-4 कोस मतलब 2 कोस में 4 मील। जाते समय अपने आप को भूलकर ये दाहिनी बाईं दिशाओं की ओर जाने लगे। कुछ क्षण के पश्चात बाहरी उन्होंने लोगों से पथ के बारे में पूछताछ की, लेकिन तेजी से चलने लगे। फिर आगे बढ़ निकल गए, इतने आगे निकल गए। कुछ लोगों से पूछा, रास्ता ठीक जा रहा है नवद्वीप का? बोलो भाई, गंगा तट पर किधर होते हुए जाएं, किस रास्ते से जाएं? लोगों ने कहा, हाय हाय, पथ भूल गए हो, दोपहर तक पथ उल्टे लौट आए हो। 6 घंटे आगे निकल गए चल के, 2 प्रहर तक उल्टे लौट आए हो। लोगों के कहने से फिर गंतव्य पथ की ओर वापस चल पड़े।
दोबारा वापस गए। पुनः पथ छोड़कर पहले जैसे चलने लगे। फिर पथ के संदर्भ में लोगों से पूछने लगे। लोगों ने कहा पथ 10 कोस वाम दिशा में है। पुनः हंसकर सभी पथ की ओर चलने लगे। उन सबको अपने शरीर की सुध-बुध नहीं थी तो रास्ते के बारे में क्या कहना। परम आनंद सुख है, दिव्य आनंद सुख मिलने के कारण, देखिए दिव्य आनंद सुख मिलने के कारण भूख, प्यास, तृष्णा, भय, दुख आदि जितने भी देह धर्म हैं वे सब किसी में भी नहीं बचे थे। न भूख लगती थी किसी को, न प्यास लग रही थी, न भय होता था, न तृष्णा, न दुख, कुछ नहीं। पूरे रास्ते पथ में नित्यानंद ने जितनी लीलाएं की थी वे सब अनंत थी। उनका वर्णन कौन कर सकता है और कौन उन्हें जान सकता है। इस प्रकार से श्री अनंत धाम नित्यानंद चलते चलते गंगा के किनारे पानीहाटी ग्राम में आ गए। पानीहाटी, अभी कल चैतन्य महाप्रभु पानीहाटी में थे, आज नित्यानंद प्रभु पानीहाटी, यानी परसों। सभी पार्षद वर्ग को पात साथ लेकर वे सबसे पहले पानीहाटी में राघव पंडित के घर में आकर ठहरे। चैतन्य महाप्रभु भी राघव पंडित जी के घर में ठहरे थे और नित्यानंद प्रभु भी। आज भी राघव पंडित जी का घर वहाँ पे है, पानीहाटी, कलकत्ता में पड़ता है ये। नित्यानंद प्रभु को देखकर श्री मकरध्वज कर गोष्ठी के साथ राघव पंडित परम आनंदित हुए। राघव पंडित के एक भक्त थे उनके संग के, जिनका नाम था श्री मकरध्वज कर। मकरध्वज कर। इस प्रकार से सभी पार्षद वर्ग के साथ नित्यानंद पानीहाटी गांव में रहे। नित्यानंद प्रभु परम आनंद में निरंतर हुंकार करते रहते थे। विह्वलता के अतिरिक्त उनके शरीर में और कोई बाहरी शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई थी। जब कुछ देर बाद उनके मन में नृत्य करने की इच्छा हुई तो सब गायक आकर शीघ्र उपस्थित हो गए। हम बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु चाहते थे कि अब थोड़ा नृत्य हो, कीर्तन हो, हैं? तो जितने गायक थे उनकी मंडली में गायक भी थे। तो वो गायक सब आ गए। सब गायक आकर से उपस्थित हो गए। कौन कौन गायक थे? कौन कौन गायक थे? 3 फेमस गायक। माधव घोष, सुकृतिशाली माधव घोष कीर्तन में तत्पर हो गए। पृथ्वी पर ऐसा कीर्तनकारी और कोई नहीं था माधव घोष जैसा। वे नित्यानंद स्वरूप के महाप्रियतम थे। उन्हें वृंदावन के वैभव का गायक माना जाता था। 3 भाई थे, श्री माधव घोष, वासुदेव घोष एवं गोविंद घोष। ये तीनों, और इसके अलावा और भी थे, आदि सभी कीर्तन में तत्पर थे। पार्थिव कीर्तनकारीगण सब जिस प्रकार से जड़ विचार परायण होते हैं, इन सब का विचार वैसा नहीं था। इस कारण ही वे सब वृंदावन के गायक के रूप में अभिहित होते थे। तो साधारण जो है संसार के जो कीर्तन गायक हैं, कीर्तनकारी गायक, वैसे नहीं थे ये तीनों। ये दिव्य थे, ये वृंदावन के भाव में गाते थे। हाँ, इस संसार में तो प्राकृत। माधव, गोविंद, वासुदेव तीनों भाई कीर्तन करने लगे। तीनों भाई कीर्तन करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। मेरे जैसे नहीं पर बहुत मधुर गाए हैं तीन लोगों ने। महाबली अवधूत नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार नृत्य किया कि पदभार से पृथ्वी टलमल होने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। नित्यानंद प्रभु के पदभार से पृथ्वी हिलने लगी। नित्यानंद निरवधि हरि कहकर हुंकार कर रहे थे, हरि 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 हरि। उनकी पछाड़े देखकर लोग चकित हो रहे थे। प्रभु नृत्य करते करते जिसके प्रति दृष्टिपात करते थे, जिसकी तरफ देखते थे, नृत्य करते करते जिसकी तरफ देखते थे तो क्या होता था, वही व्यक्ति प्रेम से पृथ्वी पर लोटपोट होता जा रहा था। ऐसे देखते थे जैसे प्रेम से, तो वो भक्त जो व्यक्ति लोटपोट होने लगता था प्रेम से। परिपूर्ण प्रेम रस में नित्यानंद, वो सौभाग्य अगर हो जाए हमारे ऊपर भी, अगर ऐसे देख लें नित्यानंद प्रभु, बस खत्म, साधना का सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। एक बार नित्यानंद प्रभु की नजर पड़ जाए। परिपूर्ण प्रेम रस में नित्यानंद ने संसार का उद्धार करने के लिए शुभ आरंभ संकीर्तन किया था। जितने भी प्रेम भक्ति के विकार हैं उन सब का प्रकाशन करते हुए अपार नृत्य कर रहे थे। कुछ देर के पश्चात प्रभु ने सिंहासन के ऊपर उपवेशन किया, सिंहासन पर जाकर बैठ गए। फिर अभिषेक करने की आज्ञा प्रदान की। नित्यानंद बोला, आप सब मेरा अभिषेक कीजिए। ठीक है, करिए अभिषेक। राघव पंडित आदि पार्षदगण तो पानी हाटी नित्यानंद प्रभु का अभिषेक हुआ। राघव पंडित जी के घर पे राघव पंडित आदि पार्षदगण उसी क्षण अभिषेक करने लगे। हजारों घड़े गंगा जल लाकर और अनेक प्रकार की गंधों से उन सबको सुवासित करके आनंद के साथ सभी भक्त प्रभु के श्री मस्तक पर गिराने लगे। तो श्री राघव पंडित जी के घर के बगल में ही गंगा जी हैं, तो गंगा जी से जल लाकर प्रभु का अभिषेक शुरू हो गया। चारों ओर से सभी लोग हरि हरि बोल रहे थे, सभी अभिषेक के मंत्र और गीत पढ़ रहे थे एवं परम संतोष के साथ सभी पुलकित हो रहे थे। अभिषेक किया, फिर नए वस्त्र पहनाए, सभी ने उनके श्री अंग को चंदन से लेपित कर दिया। तुलसी सहित दिव्य वनमालाओं से उनका सुगठित वक्ष बहुविध रूप से पूर्णित कर दिया। फिर दिव्य सिंहासन को स्वर्ण से विभूषित करके उनके सम्मुख लाकर रख दिए। दिव्य सिंहासन सोना का उस पर लगाकर प्रभु और श्री नित्यानंद सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गए। श्री राघवानंद ने उनके सिर के ऊपर छत्र धारण किया। राघवानंद हैं छाता भगवान का छत्र होता है, धारण किए। भक्तगण जय जयकार करने लगे। चारों ओर से महान आनंद बाजे बजने लगे। बाहुओं को ऊपर उठाकर सभी लोग त्राही त्राही कर रहे थे। त्राही त्राही मतलब रक्षा कीजिए हे प्रभु। किसी में भी बाहरी सुध बुध नहीं थी, सब महान आनंद में मस्त थे। स्व अनुभव आनंद प्रभु नित्यानंद राय प्रेम दृष्टि वर्षण करते हुए चारों ओर देखने लगे। प्रभु ने आज्ञा दी, सुनो राघव पंडित, शीघ्र कदम की माला ले आओ। आज्ञा दी है ना, आज्ञा दिए राघव पंडित को, आज्ञा दिए कि एक कदम की माला, कदम के फूलों की माला
कदम पुष्पों को मैं बहुत पसंद करता हूँ राघव पंडित। कदम के वन में मैं नित्य विराजमान रहता हूँ। हाथ जोड़कर राघवानंद कहने लगे, प्रभु यह ऋतु कदम पुष्पों की नहीं है। ये टाइम जो है वो इस टाइम पे कदम के फूल नहीं आते प्रभु। नित्यानंद प्रभु बोले कदम के पुष्प की माला लाओ। तो राघव पंडित बोले इस टाइम तो कदम के फूल नहीं आते प्रभु। प्रभु ने कहा, अरे बाड़ी के भीतर जाकर अच्छी तरह से देखो, कदाचित किसी स्थान पर खिले हों। बाड़ी के भीतर जाकर राघव ने देखा, वहाँ महान अनुभव को देखकर राघव पंडित विस्मित हो उठे। जंबीर के वृक्ष पर अनेक अति परम अतुलनीय कदम के फूल खिले थे। जंबीर मतलब नींबू। नींबू के वृक्ष पर कदम के फूल खिले थे। नित्यानंद प्रभु का ये चमत्कार। उन सब फूलों का क्या ही अपूर्व वर्णन और क्या ही अपूर्व गंध था। कितनी मतलब दिव्य रंगों वाले कदम के पुष्प, और उसमें सुगंध भी अपूर्व थी। ऐसी सुगंध नहीं होती है आध्यात्मिक जगत का। उन फूलों को देखने से सभी बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। फूल को देखने से बंधन से छुटकारा। कदम पुष्पों को देखकर राघव पंडित इतने अधिक हर्षित हुए कि उनकी बाह्य शुद्धि बुद्धि जाती रही। राघव पंडित ने अपने आप को संभाला, फिर शीघ्र माला गुंथन करके नित्यानंद प्रभु के सामने ले आए। कदम की माला देखकर नित्यानंद राय ने परम आनंद के साथ माला को गले में धारण किया। इस महान अनुभव को देखकर कदम्ब माला की गंध से सभी वैष्णव विभोर हो उठे। कुछ क्षण के पश्चात एक और महान आश्चर्य का प्रकाशन हुआ। सभी को अपूर्व दमनक पुष्प की गंध मिलने लगी। दमनक, 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 दमनक एक फूल का नाम है। उस फूल की गंध मिलने लगी। दमनक पुष्प की सुगंध से सभी का मन मोहित हो रहा था। संपूर्ण मंदिर के 10 दिशाएं उस सुगंध से व्याप्त हो रही थी। हंसकर नित्यानंद ने कहा, अरे सब भाइयों कहो तो सही, किस गंध का अनुभव मिल रहा है? नित्यानंद बोले, तुम लोग को कुछ सुगंध आ रही है? बोले हाँ आ तो रही है। कौन से पुष्प का सुगंध है बताओ, कौन से पुष्प का है? हाथ जोड़कर सभी कहने लगे, चारों ओर से अपूर्व दमनक पुष्प की गंध मिल रही है। नित्यानंद प्रभु सबका वचन सुनकर नित्यानंद राय परम कृपा पूर्वक गोपनीय एक गुप्त कथा कहने लगे। प्रभु बोले, तुम सब परम रहस्य के बारे में सुनो। तुम सबको इन सब बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। हैं? फिर बोले, चैतन्य गोसाई आज कीर्तन सुनने के लिए नीलाचल से यहाँ आगमन हुआ है। महाप्रभु आ गए थे वहाँ। कीर्तन जब चल रहा था तो श्री चैतन्य महाप्रभु नीलाचल से वहाँ आ गए थे। ये रहस्य है। तो 2 चमत्कार हो गए क्या? एक तो कदम के पुष्प मिल गए नींबू के पेड़ पर, और दूसरा चैतन्य महाप्रभु कीर्तन सुनने के लिए कीर्तन शुरू होते ही नीलाचल से वहाँ प्रकट हो गए। सर्वांग में दिव्य दमनक माला चैतन्य महाप्रभु के करके प्रभु एक वृक्ष का अवलंबन लेकर विराजमान है। वृक्ष का जैसे वृक्ष का ऐसे सपोर्ट लेकर ऐसे हाथ रख के वृक्ष के ऐसे कीर्तन देख रहे हैं महाप्रभु। ऐसे श्री अंग के दिव्य दमनक पुष्पों की उसी गंध से चारों ओर समस्त आनंद से पूर्णित है। महाप्रभु का ये पोस्चर है। ऐसे खंबा है पे, गरुड़ स्तंभ पे ऐसे हाथ रख के ऐसे दर्शन कर रहे थे, सपोर्ट ले नीलाचल में जगन्नाथ जी के ऐसे। सभी अपने अपने शरीर को भूल गए। अरे भाई, नित्यानंद प्रभु की शक्ति के बारे में जरा सुनो। सुनना चाहते हैं नित्यानंद प्रभु की शक्ति के बारे में? सुनिए, हैं अभी सुनाएंगे। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, प्रभु ने जिस प्रकार से सारे जगत को भक्ति प्रदान की उसके बारे में सुनो। भागवत में गोपियों की जिस भक्ति का वर्णन हुआ है
कहाँ पे? श्रीमद् भागवत में जो गोपियों की जिस भक्ति का वर्णन हुआ है वह भक्ति नित्यानंद से ही जगत को मिली है। नित्यानंद प्रभु वही भक्ति जगत में लुटा रहे हैं, गोपियों की भक्ति, गोपी भाव, गोपी भाव। नित्यानंद सिंहासन पर बैठे हुए थे, पार्षद लोग सामने नृत्य कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु सिंहासन पर बैठे हुए थे, पार्षद लोग सामने नाच रहे थे। कोई जाकर वृक्ष के ऊपर डाल पर चढ़ रहा था, नाचते नाचते कोई जाकर पेड़ पर चढ़ के डाल पर चढ़ रहा था। कोई पत्ते पत्ते पर घूम रहा था, पेड़ों के पत्ते पर चढ़ गए कई लोग। डाली पे तो चलो हम लोग भी चढ़ जाते हैं, इसलिए आश्चर्य नहीं हुआ है, बंदर भी। पत्ते पर चढ़ जाना है, पत्ते पर कैसे घूम रहे थे? फिर भी नीचे नहीं गिर रहा था, ये बता रहे हैं कि पत्ते पर घूम रहा था, पत्ते पर फिर भी नीचे नहीं गिर रहा था। एक ऐसा वीडियो है मैंने देखा था जिसमें एक व्यक्ति जो है, बंदरिया बाबा उसका नाम है, वो पेड़ों के पत्ते पर निवास करता है। ये जो बताया कि बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल यही चीज़ है ना। मेरे पास वीडियो में आप लोग भी बंदरिया बाबा यूट्यूब पे टाइप करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। तो ये आश्चर्य नहीं है, ये मत सोचिए कि ये काल्पनिक चीज़ लिखी गई थी, रियल। कोई कोई प्रेम सुख से हुंकार प्रदान पूर्वक वृक्ष के ऊपर से नीचे छलांग लगा रहा था। कोई कोई तो वृक्ष का जड़ ही पकड़कर हुंकार करते वृक्ष को ही उखाड़ कर फेंक रहा था। कोई वृक्ष का जड़ पकड़ के ऐसे जोर से उखाड़ के वृक्ष को फेंक देता था और हरी हरी कह रहा था। कोई गुबाक के वन में जाकर दौड़ लगा रहा था, फिर 5-7 गुबाक वृक्षों को एकत्रित करके तीर्ण की भांति उखाड़ कर फेंक रहा था। वृक्ष को ही 5 वृक्ष को एक साथ ऐसे एकत्रित कर उखाड़ के ऐसे उखाड़ के फेंक रहा था। उसके शरीर में इस प्रकार का प्रेम बल उदित हो गया था। अश्रु कंप स्तंभ स्वेद पुलक हुंकार स्वरभंग विवर्ण्य सिंह की भांति गर्जन श्री आनंद मूर्छा आदि जितने प्रकार के प्रेम भाव हैं भागवत में कृष्ण अनुराग के संदर्भ में जिनका वर्णन है, वे सबके शरीर में पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हो गए। नित्यानंद स्वरूप का प्रेम बल ऐसा ही है। नित्यानंद महाशय जिस ओर भी देख लेते थे उसी ओर महान प्रेम भक्ति का बारिश होने लगता था। जिसकी ओर भी देख लेते थे वही प्रेम से मूर्छित हो जाता था। उसे वस्त्र तक संभालना नहीं आ रहा था, वह भूमि पर गिरकर लोटपोट हो रहा था। कोई नित्यानंद स्वरूप को पकड़ने के लिए दौड़ता था। सिंहासन के ऊपर विराजमान नित्यानंद प्रभु देख देख कर हंस रहे थे। नित्यानंद के जितने भी प्रधान पार्षद थे उन सब के शरीर सर्वशक्ति का अधिष्ठान हो गए। सब में सर्वज्ञता एवं वाक सिद्धि आ गई। जितने पार्षद सब क्या हो गए? सर्वज्ञ, सब कुछ ज्ञान और वाक सिद्धि, मतलब जो भी बोले सही ही होगा। सारे कामदेव के आकार जैसे सुंदर हो गए। जो भी जिस किसी का हाथों से स्पर्श कर रहा था वही सब कुछ भूलकर विह्वलता को प्राप्त हो रहा था। उनके जितने पार्षद वो भी अगर अपने हाथों से किसी को टच कर देते थे, ऐसे छू देते थे हाथ से, छूने मात्र से उसको भाव विह्वल हो जाता था। इस प्रकार से पानीहाटी गांव में 3 महीने तक नित्यानंद प्रभु ने भक्ति विलास किया। कितने महीने? 3 महीने तक नित्यानंद प्रभु पानीहाटी गांव में निवास किए। 3 महीने। 3 महीनों तक किसी के शरीर में बाहरी सुध बुध नहीं रही। 3 महीने तक बाहरी, 3 महीने तक बाहरी सुध बुध खो गए थे लोग। हमारा लॉकडाउन है 3 महीने का, अगर नित्यानंद प्रभु होते तो बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होता हम लोगों को, क्योंकि शरीर का शुद्ध बुद्ध रहता ही नहीं। आधा तिल मात्र भी देह धर्म किसी में स्फुरित नहीं हुआ। 3 महीने तक किसी ने भोजन नहीं किया। ये विशेष बात है। लॉकडाउन में कोई टेंशन नहीं होती सरकार को खिलाने का, है कि नहीं? हमारा फूड फॉर लाइफ भी टेंशन नहीं रहता, वो लोग भी आगे कीर्तन करते, ये नहीं। उन सभी ने प्रेम सुख में केवल नृत्य को छोड़ और कुछ नहीं किया, केवल नाचते थे। पानीहाटी गांव में जितना प्रेम सुख हुआ उन सब प्रेम सुख में कौतुकों का वर्णन चारों वेद करेंगे। एक दंड में नित्यानंद ने जितना किया उसका वर्णन करने की किसमें कितनी शक्ति है। क्षण क्षण में प्रभु स्वयं चारों ओर सभी पार्षद वर्ग को साथ लेकर नृत्य करते रहे।
प्रभु कभी स्वयं विरासन में बैठकर सभी भक्तों को एक एक करके नचाते रहे। स्वयं प्रभु विरासन में बैठ जाते थे और भक्तों को बोलते थे कि अब नाचो तुम लोग, तुम आप नाचो, तुम आ जाओ, तुम नाचो। ऐसे एक एक सेवक के नृत्य में इतना आनंद बरस रहा था मानो चारों ओर प्रेम की बाढ़ आ रही हो। महान आंधी में जैसे केले के वृक्षों का बन नीचे गिरता है, जैसे बहुत जोर से आंधी आ जाए तो केले के वृक्ष को कैसे पटक देता है अचानक, है ना, उखाड़ कर। जैसे अभी बंगाल की खाड़ी में तूफान आया था, उसका मैं वीडियो देख रहा था कि कैसे पेड़ उखड़ रहे थे। उसी प्रकार से कि प्रेम सुख में सभी नीचे गिर रहे थे, जैसे केले का वृक्ष तूफान में गिरता है, धड़ाम धड़ाम ऐसे गिर रहे थे कने। हैं महाप्रभु नित्य आनंद स्वयं जैसा कह रहे थे, सभी भक्त वृंद वैसा ही कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु जैसे कर रहे थे वैसे सारे भक्त कर रहे थे। प्रभु निरवधि भक्तों को लेकर श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन करते करवाते रहे। प्रभु ऐसे प्रेम का प्रकाशन कर रहे थे कि देखने के लिए जो भी आ रहा था वही प्रेम से विह्वल हो जा रहा था। जो भी सेवक जब भी मन में जो कुछ इच्छा करता था वही आकर उसी क्षण उपस्थित हो रहा था। अगर कोई भक्त कोई इच्छा करता था तुरंत मिल जाता था उसको। इस प्रकार से परम आनंद में प्रेम सुख के रस में विभोर रहने के कारण 3 महीनों तक का समय भी किसी को क्षण भर जैसा भी नहीं लगा। 3 महीने का समय क्षण भर। फिर कुछ दिनों के पश्चात नित्यानंद प्रभु और के मन में अलंकार पहनने की इच्छा हुई। अलंकार मतलब गहना, थोड़ा गहना पहनने का मन हुआ, थोड़ा गहना होना पहने, दिव्य इच्छाएं होती हैं। इच्छा होने मात्र से सारे अलंकार उसी क्षण सामने आकर उपस्थित हो गया। जैसे इच्छा के सारे गहने आ गए। सब सुकृति जन सोना चांदी मनोहर मरकत मणि नानाविध महामूल्यवान अनेक पत्थर मणि सुप्रवाल पट्टवास मुक्ता का हार देकर सब नमस्कार करने लगे। इतने में से कुछ अलंकार निर्मित थे और कुछों का निर्माण करके प्रभु ने अपनी इच्छा अनुसार अलंकारों का परिधान किया। आत्म इच्छा में प्रभु ने दोनों हाथों में स्वर्ण सोने के अंगद पुष्ट करके पहने, सोने के बलय रत्नों से भूषित सुवर्ण मुद्रिकाएं, मुद्रिका मतलब अंगूठी रत्नों से बनी हुई 10 श्री उंगलियों में शोभा विस्तार कर रही थी। 10 उंगली में अंगूठी पहन लिया नित्यानंद प्रभु ने। मणि मुक्ता प्रवाल आदि के सर्वसार सर्वश्रेष्ठ बहुविध दिव्य सार समूह कंठ में शोभा पा रहे थे। मुक्ता मोतियों की माला कंठ में। रुद्राक्ष और बिड़ालाक्ष दोनों को सोना और चांदी से बांधकर महेश्वर ने प्रीति के साथ कंठ में पहना। मुक्ता कसे सुरचित सुवर्ण दोनों कर्णमूल में परम शोभा पा रहे थे। इस प्रकार से सुंदर शोभा में रजत नुपुर, रजत मतलब चांदी, चांदी का नुपुर पायल पाद पद में विद्यमान थे। पायल पहन लिया चांदी का नित्यानंद प्रभु। उसके ऊपर जगत मोहन मल शोभा विस्तार कर रहा था। शुक्ल सफेद पट रेशमी उपरना एवं बहुविध नीले पीले परिधेय वस्त्रों का विलास अपूर्व शोभा पा रहा था। मालती मल्लिका जूथी चंपक आदि फूलों की मालाएं श्रीवक्ष पर शोभा का प्रकाशन करते हुए आंदोलित हो रही थी। गोरचना गोमूत्र सहित दिव्य गंधन युक्त चंदन श्री अंग में विचित्र भाव से लेपित हो रहा था। श्री मस्तक पर बहुविध पटवास रेशमी वस्त्र शोभित हो रहा था। उसके ऊपर नाना वर्ण युक्त मालाओं का विलास विद्यमान था। कोटि चंद्रमाओं जैसा प्रसन्न श्रीमुख हंस हंस कर निरवधि हरिध्वनि कर रहा था। दोनों कमल नेत्रों से प्रभु जिस दिशा की ओर देख लेते थे उसी ओर प्रेम की वर्षा होने लगती थी और सभी जन उसमें बहने लगते थे। चांदी की भांति सुशोभित लौह दंड के दोनों सिरे सोने से मढ़े हुए थे। वह लौह दंड निरवधि हाथ में शोभा पा रहा, लोहे का डंडा लौह दंड इसको बोलते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु हलधर ने मूसल धारण किया है। सभी पार्षदों ने अंगद बलय मल्ल नुपुर सुंदर हार आदि अलंकारों को धारण किया। सभी ने श्रृंग बेत्र बंसी छांद दड़ी गुंजामाला आदि से विभूषित होकर गोपाल बालकों की अंश कलाओं का रूप धारण किया।
इस प्रकार से नित्यानंद सभी पार्षद वर्ग के साथ स्व अनुभव आनंद में विहार करने लगे। प्रभु सभी पार्षदों को लेकर भक्तों के घरों में पर्यटन के लिए कर रहे थे। जाह्नवी के दोनों किनारों पर जितने गांव हैं उन सब में ज्योतिर्धाम नित्यानंद भ्रमण करने लगे। गंगा जी के किनारे जो गांव थे, गंगा जी जैसे जाएंगे हम तो इस साइड में भी गांव होते थे, तो उन सारे गाँव में जा जाकर नित्यानंद प्रभु प्रचार करने लगे। उनके दर्शन मात्र से सभी जीव मुग्ध हो रहे थे। रस में नित्यानंद नाम और तत्व इन दोनों के मिलित स्वरूप हैं। पाखंडी भी देखने मात्र से उनकी स्तुति कर रहे थे। उनका भी मन उसी क्षण सब कुछ निछावर कर देने को चाह रहा था। नित्यानंद स्वरूप का शरीर मधुर था। प्रभु सबके प्रति प्रचुर कृपा दृष्टिपात कर रहे थे। क्या भोजन में, क्या शयन में और क्या पर्यटन में, नित्यानंद का एक क्षण भी बिना संकीर्तन के व्यर्थ नहीं जा रहा था। जहाँ प्रभु नित्यानंद कृष्ण कीर्तन नृत्य करते थे वहीं कितने ही लोग विह्वल हो जाया करते थे। गृहस्थियों के शिशुगण कुछ नहीं जानते थे। वे सब भी नित्यानंद की कृपा से बड़े बड़े वृक्षों को पकड़कर खींचने लगे। तो जो गृहस्थ के जो बच्चे थे, छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे बच्चे, वो भी नित्यानंद प्रभु के पास इतने शक्तिशाली हो गए कि बड़े बड़े वृक्षों को पकड़ के खींचने लगे, पकड़ के एकदम उखाड़ के फेंक देते थे। शिशुगण हुंकार करके वृक्षों को उखाड़ कर फेंक रहे थे और मैं गोपाल हूँ कहकर दुष्ट गति से घूम रहे थे, पेड़ को उखाड़ के ऐसे घुमाते हुए, है ना। छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चे। एक एक शिशु के शरीर में इतना सामर्थ्य आ गया था कि 100 जने मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद कहकर शिशु आनंद के साथ सिंहनाद कर रहे थे। वो कोई बोल रहा था जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय नित्यानंद। ऐसे इस प्रकार से बालक जीवन नित्यानंद शिशुओं को विह्वल करने लगे। 1 मास तक एक शिशु भोजन नहीं कर रहा था। यह देखकर लोगों के मन में चमत्कार का उदय हो रहा था। कोई शिशु 1 महीने तक भोजन नहीं करते थे। तो लोग चमत्कार होते, 1 महीने तक कोई बच्चा बिना भोजन के कैसे रह सकता है। सभी भक्त विह्वल हो रहे थे। नित्यानंद सबके रक्षक बने हुए थे। पुत्र की भांति सबको पकड़कर प्रभु अपने हाथों से उन्हें खाना खिला रहे थे। किसी किसी को प्रभु ने बांधकर अपने पास रख लिया था। अब बंधन में रखे हमारे हर स्थिति में सब खिलाकर हंस रहे थे। एक दिन प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर दास के मंदिर में उन पर प्रीति करने के लिए आए। इस प्रकार से एक दीना गदाधर दासेरा मंदिरे, कदीना गदाधर दासेरा मंदिरे, आइले ना ताने प्रीति परिवारे तारे। 371 नहीं मिल रहा है, गाएंगे कि नहीं? गोपी भावे गदाधर रस महाशय, गोपी भावे गदाधर रस महाशय, आया छिनयति परमानंदमय, मस्तके करिया गंगा जलेर कलश, निरवधि डाके के किनी वे गोरस, श्री बाल गोपाल मूर्ति तान देवालय, श्री बाल अच्छे न परम लाभ निरसमुचय,
देखी बाल गोपालेर मूर्ति मनोहर प्रीते नित्यानंद लैला बक्षेर ऊपर अनंत हृदय देखी श्री बाल गोपाल अनंत हृदय देखी सर्वगणे हरि ध्वनि करे न विशाल ओंकार करिया नित्यानंद मल्लराय ओंकार करिया नित्यानंद मल्लराय करिते लागिला नित्य गोपाल लीलाया खंड गायन माधवानंद घोष सुनिया अवधूत सिंह परम संतोष हरे कृष्ण। बहुत सुंदर वर्णन है। तो कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की दिव्य लीला है। कह रहे कि एक एक शिशु के शरीर में है ना इतना बल आ जाता था 100 लोग मिलकर उनको नहीं पकड़ पाते थे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद कहकर शिशु आनंद के साथ सिंहनाद कर रहे थे। इस प्रकार से बालक जीवन नित्य आनंद शिशुओं को विह्वल करके बालक जीवन नित्यानंद शिशुओं को विह्वल करने लगे। बच्चों से खेलते थे, बच्चों को नचाते थे। 1 महीने तक एक बालक भोजन नहीं कर रहा था। यह देखकर लोगों को मन में चमत्कार का उदय हो रहा था कि 1 महीने तक कैसे भोजन किएगा। सभी भक्तवृंद विह्वल हो रहे थे। नित्यानंद सबके रक्षक बने हुए थे। पुत्र की भांति सबको पकड़कर प्रभु अपने हाथों से उन्हें खाना खिला रहे थे। बच्चों को अपने हाथों से नित्यानंद प्रभु खाना खिला रहे थे। किसी किसी को प्रभु ने बांध कर अपने पास रख लिया था, बांध के रख लिए, फिर से बांध देते थे। अब बंधन में रखे या मारे, हर स्थिति में वे सब खिलखिलाकर हंस रहे थे। चाहे भाई बांधो, चाहे मारो, चाहे जो भी करो, अब तो हंसना ही है। मारो भी राखो जो इच्छा तो है। इस प्रकार से बच्चे एकदम लट्टू हो गए नित्यानंद प्रभु के ऊपर। तो एक दिन प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर दास के मंदिर में उन पर प्रीति करने के लिए आए। किसके मंदिर में? गदाधर दास जी। मंदिर मतलब उनका घर कहने का अर्थ है। घर के अंदर, घर का मंदिर, भक्तों के घर को मंदिर ही बोलते हैं, घर नहीं बोलते। क्योंकि भक्तों का घर मंदिर होता है, उसमें भगवान का ही आश्रम है। तो नित्यानंद प्रभु एक दिन श्री गदाधर दास जी के मंदिर में आए। गदाधर दास महाशय गोपी भाव में अति परम आनंदित थे। वे गंगा जल का कलश सिर पर लेकर निरवधि पुकार रहे थे, कौन गोरस खरीदेगा, कौन गोरस खरीदेगा, कौन गोरस खरीदेगा। गोरस नहीं था, उसमें गंगा जल था। तो भाव था कि श्री गदाधर के मंदिर में परम लावण्यमयी श्री बाल गोपालों की मूर्तियाँ विराजमान थी। बाल गोपाल, छोटे छोटे गोपालों, गोपाल के बाल स्वरूप मनोहर बाल गोपालों की मूर्तियों को देखकर नित्यानंद ने प्रीति के साथ उन्हें वक्ष के ऊपर रख लिया, अपने सीने पर रख लिया। बाल गोपाल को ऐसे सीने पर रख लिए। अनंत के हृदय में पर श्री बाल गोपालों को देखकर सभी विशाल हरिध्वनि करने लगे। हुंकार पूर्वक नित्यानंद
मल्लराय गोपाल लीला में नृत्य करने लगे। माधवानंद घोष दान खंड का गान कर रहे थे। दान खंड मतलब जो दान लीला है, जो गोवर्धन में दान घाटी में लीला हुई थी, उसी लीला को गान करने लगे। माधव घोष 3 भाई थे गायक, माधव घोष, वासुदेव घोष और गोविंद घोष। माधवानंद घोष उसमें दान खंड की लीला का गायन गाने लगे। सुनकर अवधूत सिंह नित्यानंद प्रभु परम संतुष्ट हुए। भाग्यवंत माधव की ऐसी कंठ ध्वनि थी कि सुनकर अवधूत मणि प्रेम में आविष्ट हो गए। इतना मधुर कंठ था उनके, प्रेम में आविष्ट हो गए। तो इसी तरह से सुकृतिमान श्री गदाधर दास को साथ लेकर प्रभु इस प्रकार से अपने प्रेम के आनंद में लीला कर रहे थे। गोपी भाव में स्थित गदाधर दास की बाहरी सुध-बुध नहीं थी। वे निरवधि अपने आप को गोपी जैसा मानते थे। लेकिन गोपी जैसा मानते थे भाव में, लेकिन इन्हें कि गोपी का ड्रेस पहन के पुरुष होकर और साड़ी पहन के घूम रहे हैं, ऐसा नहीं करते थे। भाव उनका था ऐसा। वे सदैव गोपी के भाव में मग्न थे। वेश से कपटता नहीं दिखाया। स्पष्ट लिख रहे हैं यहाँ पे कि वेश नहीं, गोपियों का वेश नहीं धारण किया है ना। कुछ लोग इस बात को समझते नहीं हैं और गोपी वेश धारण कर लेते हैं ना, तो वो ठीक नहीं है। दान खंड लीला का कीर्तन सुनकर नित्यानंद राय जिस प्रकार से नृत्य कर रहे थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम भक्ति विकारों के जितने नाम हैं उन सब का प्रकाशन करते हुए प्रभु अनुपम नृत्य कर रहे थे। नृत्य गीत की भंगिमा बिजली जैसी चंचलता थी उसमें। उस अद्भुत भुज चालन की महिमा का क्या कहना। नृत्य का यहाँ वर्णन हो रहा है। नित्यानंद प्रभु जब नाचते थे तो कैसे लगते थे। नेत्रों की वह भंगिमा कितनी सुंदर थी। प्रेम भक्ति विकारेर जतयाछे नाम सब प्रकाशिया नित्य करे अनुपाम बितु तेर प्राय नित्य गतिर भंगिमा हिवासे अद्भुत भुज चालन महिमा हिवासे नयन भंगी कि सुंदर हास हिवासे अद्भुत शिर कंपना विलास एकत्र करिया दुई चरण सुंदर हिमा जोड़े जोड़े लंफ देन मनोहर जेदिके चाहे न नित्यानंद प्रेम रसे दिके स्त्री पुरुषे कृष्ण रसे भासे। नेत्रों की वह भंगिमा, वह सुंदर हंसी, वह सिर कंपत विलास, सब कुछ अद्भुत था। दोनों सुंदर चरणों को एकत्रित करके दोनों को जोड़कर प्रभु मनोहर छलांग लगा रहे थे। प्रेम रस में निमग्न नित्यानंद जिस दिशा की ओर देख लेते थे उस दिशा में स्थित सभी स्त्री पुरुष कृष्ण रस में बहने लगते थे। प्रभु ऐसी अतिशय कृपा दृष्टि प्रदान कर रहे थे कि परम आनंद में स्थित होने के कारण किसी को भी देह स्मृति नहीं रह गई थी। जोगिंद्र आदि मुनिगण जिस भक्ति की आकांक्षा किया करते हैं, नित्यानंद की कृपा से हर कोई उस भक्ति का आनंद ले रहा था। हाथी के समान व्यक्ति भी 3 दिन न खाने से चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, देह अति क्षीण हो जाती है। किंतु यहाँ एक बालक भी 1 मास तक भोजन न करके भी सिंह के भांति व्यवहार कर रहा था। छोटा बच्चा 1 महीने तक भोजन नहीं किया फिर भी शेर की तरफ दहाड़ रहा है।
नित्यानंद राय ऐसे शक्ति का प्रकाशन कर रहे थे, फिर भी चैतन्य की माया के कारण कोई समझ नहीं पा रहा था। इस प्रकार से कुछ दिनों तक प्रभु प्रेम आनंद के रस में गदाधर दास के मंदिर में ठहरे। गदाधर दास के शरीर में बाहरी सद्बुद्ध नहीं थी, वे निरवधि सबको हरि बोल बुलवा रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब गदाधर दास की एक लीला सुनिए, ठीक है, बहुत अद्भुत लीला है, ध्यान से सुनिएगा। सब सुनना चाहते हैं? गदाधर दास नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद हैं, उनका नाम था गदाधर दास हैं। तो उस गांव में उस गांव में कौन सा गांव? पानीहाटी। उस गांव में परम दुर्दांत काजी रहा करता था। चांद काजी तो एक था, यहाँ भी एक काजी था। तो वह काजी जो है कीर्तन के प्रति बहुत द्वेष करता था, बहुत द्वेष करता था। कौन सा? एड़ियादह गांव में धर्म का अत्यंत विरोधी प्रबल पराक्रमशाली कोई एक काजी सदैव हरि संकीर्तन के प्रति विद्वेष किया करता था। एड़ियादह गांव का नाम बताया ना। तो उसी में गदाधर दास रहते थे। परम दिव्य आनंद में मत गदाधर महाशय निशा काल में उस काजी के घर गए। रात के समय काजी के घर लगभग 12-1 बजे रात को पहुंचे। जिस काजी से भयभीत होकर लोग छिप जाया करते थे, गदाधर दास निर्भीक होकर रात में उस काजी के घर की ओर चल पड़े। रात में निरवधि हरिध्वनि करते करते गदाधर काजी के भवन में घुस गए, उसके घर में घुस गए सीधे। काजी के सारे लोग बैठे बैठे केवल देख रहे थे, कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, कोई रोक भी नहीं रहा था। उनका प्रभाव ऐसा था गदाधर दास का कि सब बैठे थे और कुछ चल नहीं पा रहे थे, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे। गदाधर ने कहा, अरे काजी कहाँ है? शीघ्र कृष्ण बोलो, नहीं तो सिर काट डालूंगा। गदाधर जैसे बोले, जल्दी से कृष्ण बोलो नहीं तो सिर काट डालूंगा। अग्नि जैसे क्रोधित होकर काजी बाहर आए। कौन है जो इतना बदतमीजी से बात कर रहा है? काजी बहुत भयंकर था। पर जैसे ही काजी बाहर आया और गदाधर दास को देखा, देखने मात्र से स्थिर हो गया। काजी ने कहा, गदाधर तुम यहाँ क्यों आए हो? गदाधर ने कहा, कुछ बातें करनी है आपसे। श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु ने अवतरित होकर जगत के मुख से हरिनाम का उच्चारण करवाया है। केवल तुम ही हरिनाम से वंचित रह गए हो। तुम्हारे पास तुमसे हरिनाम का उच्चारण कराने के लिए आया हूँ। काजी को बोले कि तुमको मैं चाहता हूँ कि हरिनाम लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सभी पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। यद्यपि काजी महामत्सर स्वभाव का था, फिर भी काजी स्तंभित रह गया, कुछ बोला नहीं। हंसकर काजी ने कहा, सुनो गदाधर दास, कल मैं हरि बोलूँगा, आज घर चले जाओ। बोला, कल मैं बोलूँगा हरि, आज घर चले जाओ। बोले, अब तो बोल दिया। बोला कि कल बोलूँगा हरि, तो जब बोला कि बोलूँगा हरि तो हरि बोल दिया ना। काजी के मुख से हरिनाम सुनने मात्र से गदाधर दास प्रेम सुख से परिपूरित हो गए। गदाधर दास ने कहा, अरे कल क्यों? अभी तो तुमने अपने मुख से हरिनाम का उच्चारण किया है। जब तुमने हरिनाम को ग्रहण किया है तो फिर कभी भी तुम्हारा अमंगल नहीं होगा। इतना कहकर गदाधर परम उन्माद के साथ हाथों से ताली बजा बजाकर खूब नृत्य करने लगे। जिनके शरीर में नित्यानंद का अधिष्ठान है, वे गदाधर दास कुछ क्षण के पश्चात अपने घर आ गए। गदाधर दास की महिमा ही ऐसी है जिनकी गिनती चैतन्य के पार्षदों में होती है। जिस काजी की हवा साधु जन ग्रहण नहीं करते थे, जो काजी मिलने मात्र से जाति हरण कर लिया करता था, जो काजी देखने मात्र से जाति भ्रष्ट कर देता था, उस काजी पर भी महान गदाधर ने कृपा दृष्टि की, जिससे कि वह काजी सब हिंसा धर्म भूल गया। इसे ही कृष्ण आवेश का कर्म कहते हैं। एड़ियादह गांव का काजी बड़ा ही दुर्दांत था। जो व्यक्ति उसका सम्मान या संधान नहीं करते थे, अवसर मिलते ही काजी उन लोगों का जाति नाश कर देता था, मतलब हिंदू से मुसलमान बना देता था। श्री गदाधर दास ने इस प्रकार के लोगों का हिंसा धर्म भी दूरीभूत करवाया था। अतः उन्होंने कृष्ण आवेश लीला का ही प्रकाशन किया था।
जिनके शरीर में सच्चा कृष्ण भाव होता है उनका लंघन आग, सर्प और व्याघ्र भी नहीं कर सकते। अगर सच्चा कृष्ण भाव होगा तो आपका नुकसान अग्नि भी नहीं कर सकती, अग्नि जला नहीं सकती आपको, सच्चा लेकिन होना चाहिए भाव। और सांप नहीं काट सकता, बाघ भी कुछ नहीं कर पाएगा आपका, कोरोना की बात छोड़ दीजिए, लेकिन सच्चा कृष्ण भाव है। जो सब कृष्ण भाव ब्रह्मा आदि का अभीष्ट है, जो अनुराग समूह गोपी गणों में व्यक्त है, उन सब भावों को नित्यानंद राय ने कृपा पूर्वक संकेत से प्रिय गणों में बांट दिया, अपने शिष्यों में बांट दिया वो प्रेम भाव। हे भाइयों, जिनकी कृपा से चैतन्य चरणों की प्राप्ति होती है, उन नित्यानंद के चरणों का भजन कीजिए। सर्प व्याघ्र आदि कृष्ण प्रेम में उन्मत्त जनगण पर आक्रमण नहीं करते हैं, अग्नि उन्हें जलाती नहीं। ब्रह्मा आदि आधिकारिक देवगण गोपी गणों की श्री कृष्ण अनुशीलन को समझने में असमर्थ हैं। देवता भी गोपियों के भाव को, कृष्ण प्रेम के भाव को समझने में असमर्थ हैं। श्री नित्यानंद प्रभु ने संकेत मात्र से अपने भृत्य गणों को अनुग्रह पूर्वक ब्रह्मा आदि का दुर्लभ गोपी अनुराग प्रदान किया, अपने गणों को गोपी भाव दे दिए, जिसको जो कि ब्रह्मा आदि देवता के लिए भी दुर्लभ है। फिर कुछ दिनों के पश्चात प्रभु और नित्यानंद के मन में सची माता को देखने की इच्छा हुई। किसको? सची माता को। प्रभु ने पार्षदों के साथ लेकर नवद्वीप की ओर शुभ यात्रा की। फिर प्रभु खड़दा नाम के गांव में पुरंदर पंडित के देवालय में आए। खड़दा पानीहाटी से थोड़ा पहले पड़ता है, खड़दा ज़्यादा दूर नहीं, 5 किलोमीटर पानीहाटी। खड़द गांव में आकर पुरंदर पंडित के घर में पहुँचे। खड़दा गांव में आकर नित्यानंद राय ने जितना नृत्य किया उसका वर्णन करना संभव नहीं है। परम उन्माद में पुरंदर पंडित वृक्ष के ऊपर चढ़कर सिंहनाद करने लगे। ना किसके उन्माद में? जब नित्यानंद प्रभु नाच रहे थे तो श्री चैतन्य दास के शरीर में बाहरी शुद्ध बुद्ध नहीं थी। वे शेर को खदेड़ते हुए वन के भीतर ले जाया करते थे। चैतन्य दास नाम था उनका। क्या करते थे? शेर को खदेड़ते हुए वन में लेके जाते थे, है ना। कभी वे छलांग लगाकर शेर के ऊपर चढ़ जाते थे। कृष्ण की कृपा से शेर उन्हें लागने में समर्थ नहीं था। श्री चैतन्य दास महाअजगर सांप को अपनी गोद में ले लेते हुए निडर होकर आनंद के साथ रहा करते थे। मतलब इतने खतरनाक पार्षद थे नित्यानंद प्रभु के, अजगर को ही गोद में ले लेते थे। वे निडर होकर शेर के साथ खेल खेलते थे। अद्भुत महाशय इस प्रकार की कृपा बरसा रहे थे। सेवक वत्सल प्रभु नित्यानंद राय ब्रह्मा आदि के लिए दुर्लभ रस का संकेत मात्र से ही वितरण कर रहे थे। चैतन्य दास सर्वतोभाव से आत्मविस्मृत थे। वे निरंतर आनंद से मन की कथाएं कहते रहते थे। वे 2-3 दिनों तक जल के भीतर डूब कर रहा करते थे, परंतु उन्हें कभी दुख नहीं होता था। वे जड़ की भांति अलक्षित रूप से सबसे व्यवहार किया करते थे। वे परम उद्दाम थे और उनका सिंह जैसा अपार विक्रम था। चैतन्य दास में जितने भक्ति विकार थे उन सब में मैं कितनों का वर्णन कर सकता हूँ, वे सब तो अपार हैं। मुरारी पंडित ऐसे योगी श्री चैतन्य दास थे कि उनकी हवा से भी निश्चित रूप से कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। मतलब उनका हवा भी अगर लग जाए शरीर में श्री कृष्ण चैतन्य दास का, तो भी कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। हवा चल रहे, हवा साइड से निकलती है ना। अब कोई ऐसा है जो चैतन्य दास के नाम से परिचय प्रदान करता है, परंतु स्वप्न में भी चैतन्य के गुणों का कीर्तन नहीं करता है। ऐसे लोग भी हैं। श्री कृष्ण चैतन्य अद्वैत के प्राणनाथ हैं। उनकी भक्ति के प्रसाद से अद्वैत सचमुच धन्य हुए हैं। अद्वैत में जो चैतन्य भक्ति है उसको, उसकी जय हो, जय हो। उस भक्ति कृपा से अद्वैत में सर्व शक्तियों का अधिष्ठान हुआ है। साधु लोग अद्वैत की इस महिमा का कीर्तन करते हैं, किंतु कोई इसे अद्वैत की निंदा समझता है। वह भी चैतन्य दास नाम से अपना परिचय प्रदान करता है। ऐसा पापी किस प्रकार से अद्वैत के पास जा सकेगा? इस पापी को जो अद्वैत का जन कहता है वह कभी भी अद्वैत के हृदय को नहीं जानता है। राक्षस को जैसे पुण्यजन नाम से जाना जाता है, वह सब चैतन्य दासगण भी वैसे ही हैं। तो इस प्रकार से खड़दा में कुछ दिन रहकर नित्यानंद सर्वगण सहित सप्तग्राम में पधारे। खड़दा से सप्तग्राम, ये भी कलकत्ता के बगल में ही है। उस सप्तग्राम में सप्त ऋषियों का स्थान वर्तमान है। जगत में वह स्थान त्रिवेणी घाट नाम से वर्णित है। उस गंगा घाट पर पूर्व में सप्त ऋषिगण ने तपस्या करके गोविंद के चरणों को प्राप्त किया था। उस स्थान पर 3 देवियों का एकत्र मिलन हुआ है। वहाँ जाह्नवी, यमुना और सरस्वती का संगम है।
त्रिवेणी घाट जिनके दर्शन से सभी पापों का नाश होता है, संपूर्ण भुवन में प्रसिद्ध है। नित्यानंद प्रभु ने सबको हाथ लेकर परम आनंद के साथ उस घाट पर स्नान किया। त्रिवेणी के घाट पर स्थित महाभाग्यवंत उदाहरण दत्त का मंदिर में प्रभु पहुँचे। उसके बाद वहाँ से त्रिवेणी से महाउदाहरण दत्त मंदिर पहुँचे। उदाहरण दत्त ने निष्कपट भाव से काय मनोवाक्य सहित नित्यानंद चरणों की सेवा की। जिन्हें नित्यानंद स्वरूप की सेवा करने का अधिकार प्राप्त हुआ है, उन उदाहरण दत्त के भाग्य के बारे में क्या कहना। जन्म जन्मांतर में नित्यानंद स्वरूप उनके ईश्वर हैं। जन्म जन्म में उदाहरण भी उनके किंकर हैं। तो इस प्रकार से जितने भी वाणिक कुल थे सब उदाहरण दत्त ठाकुर के कारण पवित्र हो गए। वाणिक मतलब व्यापारी लोग, इसमें कोई संदेह नहीं। वाणिक जनों का उद्धार करने के लिए नित्यानंद का अवतार हुआ है। नित्यानंद प्रभु ने वाणिक जनों को प्रेम भक्ति का अधिकार प्रदान किया। तो नित्यानंद प्रभु के प्रचार का वर्णन अब थोड़ा सुनते हैं। सप्तग्राम में सब वणिकों के घर घर में निताई चांद स्वयं कीर्तन सहित विहार करने लगे। वणिक मतलब व्यापारी है ना, बिजनेसमैन, वीआईपी कैटेगरी, बिजनेसमैन, हाउस प्रोग्राम। सब वणिकों ने नित्यानंद के चरणों में शरण लेकर सर्वतोभाव से उनकी सेवा की। सभी वणिकों का कृष्ण भजन देखकर संपूर्ण जगत मन में चमत्कार का अनुभव करने लगा। व्यापारी लोग भी कृष्ण भजन कर रहे हैं, सारे लोग आश्चर्यचकित हुए। ये लोग तो पैसा केवल गिनते थे, हम माला गिन रहे हैं। अधम मूर्ख वणिकों का जिन्होंने उद्धार किया, उन नित्यानंद प्रभुवर की महिमा अपरंपार है। इस प्रकार प्रभुवर नित्यानंद राय ने गण सहित लीला प्रकाश पूर्वक सप्तग्राम में संकीर्तन किया। सप्तग्राम में जितने कीर्तन विहार हुए, मैं 100 सालों में भी उनका वर्णन नहीं कर सकता। पूर्व में नदिया नगर में जैसा सुख हुआ, मतलब पहले जो नदिया नगर, जो मायापुर नवद्वीप में जो कीर्तन का आनंद हुआ, सप्तग्राम में भी वैसा ही सुख हुआ। तो वहाँ पे निमाई सेंटर, यहाँ निताई सेंटर, सप्तग्राम निताई, इसलिए सप्तग्राम जाना चाहिए। जैसे हम लोग मायापुर जाते हैं ना, सप्तग्राम भी जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ वो नित्यानंद की प्रचार स्थली संकीर्तन। रात दिन भूख प्यास निद्रा भय आदि कुछ भी नहीं था। चारों ओर का परिवेश हरि संकीर्तनमय हो उठा। प्रत्येक घर में, प्रत्येक नगर और चत्वर में नित्यानंद प्रभुवर ने कीर्तन सहित विहार किया। नित्यानंद स्वरूप का आवेश देखकर जगत में ऐसा कोई नहीं था जो विह्वल ना हुआ हो। सप्तग्राम आप लोग नहीं गए ना, इससे पहले कि सांस रुक जाए, एक बार हो आना चाहिए सप्तग्राम, है ना। खड़दा में ही नित्यानंद प्रभु का घर है, जहाँ नित्यानंद प्रभु विवाह उपरांत निवास किए। दूसरों का क्या कहना, यहाँ तक कि जो विष्णुद्रोही यवन थे, विष्णुद्रोही यवन, उन्होंने भी उनके चरणों में शरण ले लिया। नित्यानंद प्रभु ने प्रचार किया यवनों को। यवनों के नेत्रों में प्रेम की धाराएं देखकर ब्राह्मण भी अपने आप को धिक्कारने लगे। उन अवधूत चंद्र महाशय की जय हो, जय हो, जय हो, जिनकी कृपा से इस प्रकार का आनंद हो रहा था। इस प्रकार से सप्तग्राम में आम्बुया नाम के स्थान में नित्यानंद स्वरूप ने कौतुक के साथ विहार किया। फिर कुछ दिनों के पश्चात
प्रभु शांतिपुर में प्रिय विग्रह आचार्य गोसाई के घर आए। नित्यानंद का श्रीमुख देखकर अद्वैत यह नहीं जान पाए कि कौन से सुख का उदय हुआ है। सप्तग्राम से शांतिपुर पहुँचे नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य जी के घर। अद्वैत आचार्य हरि कहकर हुंकार करने लगे और उन्होंने प्रदक्षिणा पूर्वक नित्यानंद को अनेक दंडोत प्रणाम निवेदन किए। नित्यानंद स्वरूप ने अद्वैत को गोद में लेकर उनका अंग प्रेम आनंद जल से सिंचित कर दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े विवश हो गए और दोनों में अनंत अनिर्वचनीय रसों का आविर्भाव होने लगा। दोनों एक दूसरे को पकड़कर आंगन में लोटपोट होने लगे और दोनों एक दूसरे के चरणों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। दोनों एक दूसरे के चरण पकड़ रहे हैं, लेकिन कोई एक दूसरे को पकड़ने नहीं दे रहा है। दोनों करोड़ों सिंहों से भी बढ़कर सिंहनाद करने लगे। दोनों प्रभुओं का उन्माद भाव समाप्त नहीं हो रहा था। फिर कुछ क्षणों के पश्चात दोनों महाधीर प्रभु स्थिर होकर एक स्थान पर बैठ गए। हाथ जोड़कर महामती अद्वैत आनंद के साथ नित्यानंद के प्रति स्तुति करने लगे। तुम्ही नित्यानंद मूर्ति नित्यानंद नाम मूर्तिमंत तुम्ही चैतन्य गुण धाम सर्वजीव परित्राण तुम्ही महाहेतु महाप्रलयते तुम्ही सत्य धर्म सेतु तुम्ही से बुझावो चैतन्य प्रेम भक्ति तुम्ही से चैतन्य वृक्षे धर पूर्ण शक्ति ब्रह्मा शिव नारद भक्त नाम जाय तुम्ही से परम श्रेष्ठ सब कार विष्णु भक्ति सबे पाए न तो मस्ताने तथापि अभिमान नाय स्पर्शे तुम्हाते पतित पावन तुम्ही दोष दृष्टि शून्य पतित पावन तुम्ही दोष दृष्टि शून्य तुम्हारा से जाने जान अच्छे बहु पुण्य सर्वयज्ञमय এই विग्रह तुम्हारा अविद्या बंधन खंडे स्मरणे निहारा यदि तुम प्रकाश न कर अपना रे तबे कार शक्ति आछे जानिते तुम्हारे अकरोध परमानंद तुम्ही श्री महेश्वर सहस्र वदन आदि देव महीधर रक्षा कुल हंता तुम्ही श्री लक्ष्मण चंद्र तुम्ही गोप पुत्र हल धर मूर्तिमंत मूर्ख नीच अधम पतित उधारिते
अवतीर्णाई अच्छे पृथ्वीते जे भक्ति वांछाए जोगे स्वर मुनि गाणे तुम्हाईते ताहा पाई बेके येते जाने कहिते अद्वैत नित्यानंदेरा महिमा आनंदे आवेशे पासरिले नयापना। स्तुति, नित्यानंद प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। आप नित्यानंद मूर्ति हैं, नित्यानंद आपका नाम है, आप चैतन्य के मूर्तिमंत गुणधाम हैं, आप सभी जीवों के परित्राण के महाहेतु हैं। महाप्रलय में भी आप सत्य और धर्म के सत्य सेतु स्वरूप हैं। आप ही चैतन्य की प्रेम भक्ति को समझाने वाले हैं। आप ही चैतन्य रूपी वृक्ष में पूर्ण शक्ति धारण करते हैं। ब्रह्मा, शिव, नारद आदि जो सब भक्त के नाम से जाने जाते हैं, आप उन सब के परम उपदेष्टा हैं। आप से ही सभी को विष्णु भक्ति की प्राप्ति होती है, फिर भी अभिमान आपको स्पर्श नहीं करता। आप पतित पावन और दोष दृष्टि रहित हैं। बहुत ही पुण्यवान व्यक्ति आपको जान पाते हैं। आपके इस सर्व यज्ञ में विग्रह के स्मरण से अविद्या बंधन दूर हो जाता है। यदि आप स्वयं को प्रकाशित न करें तो भला आपको जानने की शक्ति किसमें है। आप क्रोध रहित परम आनंद स्वरूप एवं महेश्वर हैं। आप पृथ्वी को धारण करने वाले सहस्त्र बदन आदि देव हैं। आप रक्षा कुलहंता श्री लक्ष्मण चंद्र हैं। आप गोप पुत्र मूर्तिमंत हलधर हैं। मूर्ख, नीच, अधम और पतितों का उद्धार करने के लिए आप पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। योगेश्वर मुनिगण जिस भक्ति की कामना किया करते हैं, उस भक्ति की प्राप्ति आपसे जिस किसी को भी हो जाती है। नित्यानंद की महिमा का वर्णन करते करते आनंद के आवेश में अद्वैत अपने आप को भूल गए। अद्वैत ही नित्यानंद के प्रभाव के ज्ञाता हैं। यह मर्म कोई कोई महाभाग ही जानते हैं। तो फिर दोनों के बीच में जो झगड़ा दिखाई देता है, हाँ, यदि कोई समझ सके तो वह केवल परानंद तत्परमय है। अद्वैत के वचनों को समझने की शक्ति भला किसमें है। यह जान लेना चाहिए कि ईश्वर के साथ उनका भेद नहीं है। इस प्रकार से दोनों प्रभु और महान आनंद के साथ कृष्ण कथा मंगल के प्रसंगों सहित विहार करने लगे। अद्वैत के साथ अनेक रहस्यपूर्ण व्यवहार करते हुए नित्यानंद प्रभु ने अद्वैत के हृदय में अशेष प्रकार से प्रीति का उदय करवाया। फिर अद्वैत के निकट से अनुमति लेकर नित्यानंद प्रभु नवद्वीप चले आए। नवद्वीप आकर सबसे पहले प्रभु आई के निकट आए। आकर प्रभु ने आई के चरणों में नमस्कार निवेदन किया। नित्यानंद स्वरूप को देखकर सची माता को अंतहीन आनंद मिला। माता ने कहा, वत्स, तुम सचमुच अंतर्यामी हो। मैंने तुम्हें देखने की इच्छा की थी। मेरे हृदय का भाव जानकर तुम शीघ्र चले आए। संसार के भीतर कौन तुम्हें पहचान सकता है। हे वत्स, कुछ दिनों के लिए नवद्वीप में ठहर जाओ, ताकि मैं तुम्हें 10 दिनों में या 15 दिनों में या 1 महीने में एक बार देख सकूं। मुझे दुखनी को तुम्हें देखने की इच्छा थी। दैव से तुम दुखिता का उद्धार करने के लिए आ गए। आई के वचन सुनकर नित्यानंद हंसने लगे। आई के प्रभाव का आदि अंत नित्यानंद जानते थे। नित्यानंद ने कहा, हे सर्व माता आई, सुनो, मैं आपके दर्शनों के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ आपके दर्शन करने की बड़ी इच्छा थी। आपकी आज्ञा से मैं अब नवद्वीप में ही रहूँगा। इस प्रकार से सची माता के साथ संभाषण करके नित्यानंद आनंद के साथ नवद्वीप में भ्रमण करने लगे। नित्यानंद प्रभु सभी पार्षदों को लेकर नवद्वीप के प्रत्येक घर में कीर्तन सहित विहार करने लगे। नवद्वीप में आकर प्रभु और नित्यानंद कीर्तन में मूर्तिमंत आनंद स्वरूप हो गए। प्रभु प्रत्येक घर में सभी पार्षद वर्ग के साथ निरवधिक संकीर्तन के आनंद में विहार करने लगे। श्री नित्यानंद का संकीर्तन मल्ल वेश बड़ा मोहक था। संकीर्तन मल्ल वेश मतलब संकीर्तन में स्पेशल ड्रेस धारण करते थे। मल्ल मतलब कुश्ती करने वाली, संकीर्तन कुश्ती। उन्हें देखकर
सुकृतिमान को विशेष आनंद मिल रहा था। प्रभु के श्री मस्तक पर बहुविध पट्टवास शोभा पा रहे थे। उनके ऊपर बहुविध मालाएं सुविन्यस्त थीं। कंठ पर बहुविध मणि मुक्तायुक्त स्वर्णहार थे। कर्णमूल में मुक्ता में कंचन अपार शोभा पा रहा था। स्वर्ण के अंगद और वलय हाथों में शोभित हो रहे थे। न जाने कितनी मालाएं उनके श्रीअंग पर शोभा पा रही थी। संपूर्ण श्रीअंग गो रचना चंदन से लेपित था। प्रभु बाल गोपाल की भांति निरवधि आनंद में मग्न थे। लीला में प्रभु क्या ही अपूर्व लौह दंड धारण किए हुए थे। उनकी 10 अंगुलियां स्वर्ण की मुद्रिकाओं से भरी हुई थी। शुक्ल नील पीत वर्ण के बहुविध पट्टवासों से प्रभु सुसज्जित थे। परिधान का विलास परम विचित्र था। बेत्र बंसी पाचनी कटितट पर शोभा पा रहे थे, जिनके दर्शन को जिनके ध्यान को जगत का मन लुभाया रहता है। रजत नुपुर मल्ल प्रभु के श्री चरणों में शोभा पा रहे थे। गजेंद्र की भांति गमन करते समय जिनकी परम मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी, प्रभु और नित्यानंद जिस दिशा की ओर देख लेते थे उसी दिशा में मूर्तिमान कृष्ण रस का आविर्भाव हो जाता था। इस प्रकार से नित्यानंद परम कौतुक के साथ चैतन्य की जन्मभूमि नवद्वीप में लीला कर रहे थे। राजधानी मथुरा की भांति नवद्वीप का स्थान था। नवद्वीप में कितने प्रकार के लोग रहा करते थे इसके अंत का पता नहीं। वहाँ ऐसे अनेक सज्जन थे जिन्हें देखकर पापी सर्व महापापों से मुक्त हो जाया करते थे, और बहुत से दुर्जन भी थे जिनकी छाया के स्पर्श से सारे धर्म नष्ट हो जाता था। वे सब दुर्जन भी नित्यानंद प्रभु की कृपा से अतिशय निष्कपट भाव का अवलंबन करते हुए कृष्ण पथ के पथिक बन गए। स्वयं चैतन्य ने बहुतों का उद्धार किया और नित्यानंद के द्वारा त्रिभुवन का उद्धार करवाया। चोर डाकू अधम पतित नाम से जो जाने जाते थे उन सभी का नित्यानंद ने नाना प्रकार से उद्धार किया। चोर और डाकू भी उनका भी उद्धार किया। चोर डाकुओं का इन प्रभु ने जिस प्रकार से परित्राण किया, नित्यानंद प्रभु के उन आख्यानों को सुनिए। अब बताएंगे कि कैसे चोर और डाकुओं का उद्धार किया, ये बताएंगे आगे, है ना। तो यहीं पे विराम देता हूँ और प्रश्न आए हैं उसको कल बताएंगे कि कैसे नित्यानंद प्रभु चोर डाकुओं का उद्धार किया। आप सुनना चाहते हैं तो जरूर कल आइएगा। ओके, हरे कृष्ण।